न्यू गोविंदपुरा के फ्लैट में पुलिस का पड़ा छापा, 2 संचालक समेत मौके से 5 सेक्स वर्कर गिरफ्तार। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने 48 घंटे में बच्चे को ढूंढा। 4 साल के बच्चे को परिजनों से मिलवाया। सरकारी अस्पताल के रेजिडेंशियल फ्लैट में 9 घंटे के बाद आई लाइट, कार में बच्चों को लेकर सोते दिखे लोग। फ्लैट में नहीं है सुरक्षा का कोई भी इंतजाम। प्लेटो स्कूल के पास की सड़क जर्जर, राहगीरों को आने जाने में हो रही परेशानी। लोगों ने कहा अधर में लटका सड़क निर्माण का काम। सूरजमल विहार में सीनियर सिटीजन के लिए फ्री ओपीडी का उद्घाटन, श्रेयाई सेंटर में खोला गया सीनियर सिटीजन निःशुल्क ओपीडी। सीनियर सिटीजन आंखों के साथ फ्री में करा सकेंगे रूटीन चेकअप। डॉक्टर राकेश ने कहा कि सेवा भाव से शुरू की गई नई पहल, सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक चलेगा ओपीडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शादर जिला की जगतपुरी थाना पुलिस की टीम ने न्यू गोविंदपुरा इलाके के एक फ्लैट में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रैकेट चलाने वाली एक बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मौके से 5 महिलाओं को भी पकड़ा है जो इस धंधे में शामिल थी। आरोपियों के खिलाफ IPT अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। शादर जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि जगतपुरी थाना पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि न्यू गोविंदपुरा स्थित एक फ्लैट में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर अशोक के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने पुष्टि के लिए हेड कांस्टेबल वीरेंद्र को नकली ग्राहक बनाकर फ्लैट में भेजा और फ्लैट में वीरेंद्र को एक बुजुर्ग महिला और एक शख्स मिला जिसने हेड कांस्टेबल को धंधे में लिप्त 5 महिलाओं से मिलवाया। सौदा तय होने के बाद हेड कांस्टेबल ने बाहर मौजूदा पुलिस की टीम को मिस कॉल कर इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही पहले से इंतजार कर रही पुलिस की टीम ने फ्लैट में छापेमारी की और आरोपियों को पकड़ लिया। डीसीपी ने बताया कि धंधे में 60 वर्षीय कुलवंत कौर और 43 वर्षीय हर्ष दुआ चला रहे थे। डीसीपी ने बताया कि धंधे को 60 वर्षीय कुलवंत कौर और 43 वर्षीय हर्ष दुआ चला रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस गिरोह में शामिल 5 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शादर जिला पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने 25 सितंबर को अपने घर से लापता हुए एक 4 साल के बच्चे को 48 घंटे में तलाश कर ढूंढ निकाल लिया, जिसके बाद बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें, सीमापुरी थाना पुलिस को 25 सितंबर को बच्चे के लापता होने की सूचना मिली थी। परिजनों ने बताया कि वह घर के बाहर खेल रहा था, इसी दौरान लापता हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और बच्चे को परिजनों से मिलवा दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली सरकार के जगप्रवेश चंद्र अस्पताल के रेजिडेंशियल फ्लैट में 9 घंटे के बाद लाइट आई। फ्लैट में रहने वाले लोग गर्मी से परेशान थे। बच्चों बुजुर्ग का बुरा हाल था। गर्मी और मच्छरों से बचने के लिए लोग अस्पताल की जमीन पर सोने को मजबूर नजर आए तो कोई बच्चों को लेकर कार में रात काटता दिखा। जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में रेजिडेंशियल फ्लैट में रहने वाले लोगों ने बताया कि लोग जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करते हैं। ड्यूटी के बाद तकरीबन 4 बजे जब वो लोग घर पहुंचे उस वक्त लाइट चली गई। उन्हें लगा कि कुछ देर में लाइट आ जाएगी, लेकिन देर रात तक लाइट नहीं आई। अस्पताल प्रशासन के साथ ही PWD विभाग और बिजली विभाग को भी जानकारी दी गई, लेकिन रात के 1 बजे तक लाइट नहीं आई। इस गर्मी में 9 घंटे से भी ज्यादा समय से लाइट कटने से लोग भी बेहाल थे। लोगों का कहना है कि बिजली नहीं होने की वजह से गर्मी के साथ ही मच्छर भी परेशान कर रहे थे, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। वहीं अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि रेजिडेंशियल फ्लैट में देखरेख की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। लाइट का सही से मेंटेनेंस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उन लोगों को कई तरीके की समस्याओं को से जूझना पड़ता है। इसके अलावा फ्लैट में सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है। आए दिन फ्लैट में चोरियां भी होती रहती हैं।
पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के पास बने प्लेटो स्कूल के ठीक सामने की सड़क पिछले कई महीनों से खराब है, जिसके कारण यहां आने वाले स्कूली बच्चों, गाड़ी चालक और पैदल चलने वाले सभी लोग परेशान हैं। बता दें, पिछले 2 महीने से सड़क की मरम्मत का काम हुआ था, लेकिन आधी सड़क बनाकर छोड़ दी गई थी। बता दें, पिछले 2 महीने से सड़क की मरम्मत का काम हुआ था, लेकिन आधी सड़क बनाकर छोड़ दी गई थी और बाकी सड़क पर कच्ची रोड़ियां डालकर छोड़ दिया गया, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने राहगीरों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस सड़क को बनवाने का काम अधर में लटका हुआ है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने राहगीरों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस सड़क को बनाने का काम अधर में लटका हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैम, हालत तो पहले ज़्यादा ख़राब थी, अब लेकिन ये है डेवलपमेंट हो रहा है, बन रही है धीरे धीरे। और अभी 1 वीक पहले ही मतलब ये रोड बनी है, अभी थोड़ी आधी रह गई है। थोड़ा ये है कि स्कूल की छुट्टी होती है तो थोड़ा क्राउड यहाँ पर होता है, तो उस समय बच्चों का यहाँ पे जाना, बच्चे थोड़ा मतलब रिस्की है। पूरा अलाइनमेंट भी ख़राब हो गया, इसका व्हील बैलेंसिंग सब कुछ ख़राब हो रहा है और टायर भी ख़राब हो रहे हैं। और दिक्कत तो होती है, पैदल चलने वाले को दिक्कत होती है, तो गाड़ी का तो कितना होता है। हाँ, ये कई दिन से ऐसे हो रहा है, जबकि हो जाना चाहिए 10 दिन में। प्रॉब्लम तो हो ही रही है ना, और इसको आज नहीं, इसको महीना भर से ऊपर हो चुके हैं इस तरह खुदे हुए, और ये पार्ट में बन रही है और तकलीफ तो है, और लंबा चक्कर काट के लोग वापस जाना पड़ता है। नहीं, इससे पहले तो वहीं तक बनी हुई थी, तो वहाँ तो इतना बड़ा एक स्टेप था कि गाड़ियाँ नीचे टच करती थी सारी, है ना। अभी भी आधी बनी, आई डोंट नो कि पूरी क्यों नहीं बन पा रही है। 1.5-2 महीने हो गए टोटल सड़क की अगर बात करें तो 1.5-2 महीने से पहले से काम चल रहा है ये। सीनियर सिटीजन के लिए पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित श्री आई सेंटर की ओर से बुजुर्गों के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है। बता दें, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के उपलक्ष्य में यहां सीनियर सिटीजन के लिए फ्री ओपीडी का उद्घाटन किया गया, जहां सीनियर सिटीजन फ्री में रूटीन चेकअप करवा सकते हैं और आंखों का नंबर भी जान सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें सर्जरी में भी छूट दी जाएगी। आपको बता दें, यहां खोले गए ओपीडी की खास बात यह भी है कि ओपीडी 7 दिन फ्री रहेगी, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक चलेगी, जहां दिल्ली या दिल्ली से बाहर के कोई भी सीनियर सिटीजन सूरजमल विहार के श्री आई सेंटर पहुंचकर अपना निःशुल्क ओपीडी जांच करा सकते हैं। इस खास मौके पर डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आंखों के अस्पताल श्री आई सेंटर में रविवार के दिन सीनियर सिटीजन के लिए फ्री ओपीडी का उद्घाटन किया गया है। यहां दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए सीनियर सिटीजन की मौजूदगी पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस खास मौके पर बीजेपी पार्षद मोनिका पंत और शादर जिला अध्यक्ष संजय गोयल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन्स के अलग अलग ग्रुप को सम्मानित भी किया गया। वहीं सीसीएन से बात करते हुए श्री आई सेंटर के डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि वे काफ़ी समय से इस तरह की योजना पर काम करने की सोच रहे थे, जिसे आज पूरे सेवाभाव के साथ शुरू किया गया है। डॉक्टर ने आगे बताया कि आज के समय में मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल और बढ़ती उम्र के कारण आँखें काफ़ी इफ़ेक्ट होती हैं। इसी को देखते हुए आज श्री आई सेंटर में सीनियर सिटीजन निःशुल्क ओपीडी का उद्घाटन किया गया है, ताकि सीनियर लोग बिना किसी परेशानी और आर्थिक स्थिति के अभाव से भी अपना इलाज करा सके। फ्री ओपीडी के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर राकेश ने बताया कि यहाँ रूटीन चेकअप के साथ साथ आँखों का नंबर भी निःशुल्क दिया जाएगा। बड़े ऑपरेशन की बात करें तो अगर किसी को ज़रूरत है तो उसके लिए भी सीनियर सिटीजन के लिए अलग से एक पैमाना बनाया गया है, जिसमें सीनियर सिटीजन को हर एक सर्जरी में छूट दी जाएगी। वहीं डॉक्टर रूबी ने बताया कि ये सेवा भाव के मकसद से किया जा रहा है। बहुत अच्छा है इनका प्रयास है। मैं समझती हूँ कि अपने लिए तो सारे कमाते हैं, और ज़्यादातर हम लोग जो प्रोफेशन अपनाते हैं उसमें के बाद हमारा ये होता है, हमारा एम सीधा होता है कि हम कितना उसको रिटर्न ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक भी किसी को पढ़ाई करना आजकल कितना मुश्किल है, कितना खर्च आता है। उस सबको ज़्यादातर हमारी मेंटालिटी की होती है कि हम उसको कवर कैसे करें। पब्लिक में अपनी इकोनॉमी ग्रेन करने की बजाय अगर हमारे लोग, डॉक्टर राकेश जैसे लोग अगर सीनियर सिटीज़न के लिए सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और आज के वक्त में इस सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के जो केयर है, कभी कभी हम जाने अनजाने नहीं कर पाते, कभी उनको साथ नहीं मिल पाता, कभी वो अकेले होते हैं बच्चे बाहर जाने की वजह से। तो अगर ऐसी कोई फैसिलिटी होती है तो वो बेखौफ आ सकते हैं। श्रेया आई सेंटर जो कि हमारे इस एरिया में बहुत ही मशहूर आई सेंटर है, बहुत सराहनीय है। उन्होंने ये शुरुआत करी है कि जब
हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ्री ओपीडी की शुरुआत करी, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक ज़्यादातर अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं और उससे उनका लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट होता है। तो जब फ्री ओपीडी होती है और वो पहल वहाँ तक पहुँचती है बात, तो वो इस सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ डॉक्टर साहब की इस बात पे भी सराहना करना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस तो बहुत से लोग कर रहे हैं, बट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को समझना, ये हर कोई नहीं कर रहा। और इस प्रयास को इस तरह से लोगों तक पहुँचे और हमारा जो वरिष्ठ वर्ग है, जो हमारा समाज का नींव है, वो स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और उनका आशीर्वाद बना रहे। तो ये बहुत अच्छी एक पहल है उनके स्वास्थ्य की चिंता करना। श्रेया आइज सेंटर ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एक फ्री ओपीडी चालू किया है, यानी कि अपने बुज़ुर्गों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना और समाज के लिए कुछ अलग से करने के लिए उन्होंने, राकेश जी और रूबी जी ने एक इनिशिएटिव लिया है। और जैसे कहते हैं कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पे रहे, उनकी अच्छी निगाहें हमारे सर पे रहें, तो ये उनकी आँखों की रोशनी हमेशा अच्छी रहे, ये कदम उठाया है। और मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं श्रेया आइज सेंटर को देती हूँ कि राकेश जी इसी तरह से आगे बढ़कर समाज के हर वर्ग के लिए काम करें। तो मेरा कोशिश है कि हम अपने समाज का नज़रिया बदलें और उनकी नज़र भी ठीक करें। नज़रिया बदलने का मतलब क्या है कि अपनी आँखों के प्रति सजग रहें, ताकि कोई भी बीमारी जब उम्र के साथ आती है उसको समय रहते उसको इलाज शुरू करें। नहीं, देखिए, हमने इस पर कोई कंडीशन नहीं रखी, कोई दिन नहीं है। ये ओपीडी डेली बेस पे रहेगी, सुबह 9 से 4 बजे तक रहेगी। और जो भी वृद्ध लोग आएंगे उनके लिए जो परामर्श का शुल्क है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जो बेसिक आई चेकअप है वो फ्री कर दिया गया है। यदि किसी को कोई स्पेशल जांच की ज़रूरत होती है तो उस पर भी हमने स्पेशल डिस्काउंट रखा है और इस पर कोई समय सीमा नहीं है। ये हमने शुरुआत की है जो अभी अनंत है, और समय के साथ यदि लोग इसका लाभ उठाते हैं और इसका खर्चा हम हॉस्पिटल अफोर्ड कर पाता है तो ये चलती रहेगी सुविधा। अगर दिल्ली के बाहर से भी कोई सीनियर सिटीजन आता है तो उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। देखिए, ये मैंने कहा कोई कंडीशनल नहीं है, ना तो कोई बॉर्डर इसको रोक सकते हैं, ना कोई धर्म इसको रोक रहा है। किसी भी धर्म के हो, जाति को, किसी भी स्टेट के हो, केवल वो सीनियर सिटीजन के यदि कैटेगरी में आते हैं, उनका एज प्रूफ उनके पास है, तो हमारी जो ओपीडी है उनके लिए फ्री रहेगी। हमारी टीम में 5 डॉक्टर हैं, तो कुछ डॉक्टर उनकी ओपीडी के लिए ही हमने स्पेशल अरेंज किए हैं और लगातार, और उनके लिए एक तरह से किसी भी कैटेगरी के लोग हों, केवल 60 साल से यदि ऊपर उम्र है तो उनके लिए ओपीडी फ्री रखी जाएगी। हमने एक तरह से हमारे जो प्राइवेट चार्जेस होते हैं किसी भी ऑपरेशन के, वो कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने एक तरह से एक स्पेशल कैटरेक्ट सर्जरी का पैकेज बनाया है। स्पेशल जांचों के लिए रेट्स रखे गए हैं सीनियर सिटीजन के लिए, जो करीब जो एक्चुअल जो प्राइस होते हैं उससे काफ़ी डिस्काउंट पे रखे गए हैं। 15 से 20% तक का उस पर हमने डिस्काउंट के स्पेशल पैकेज बनाए गए हैं। और वो उन सीनियर सिटीजन्स के लिए, खासकर जिनके पास पैनल की सुविधा नहीं है, कोई गवर्नमेंट पैनल नहीं है जिनसे उनका क्रेडिट में काम हो जाता है, या उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, उन लोगों को खासकर ऐसे स्पेशल पैकेजेस जो चैरिटेबल एक तरह से नो प्रॉफिट बेस पे हम वो पैकेज बनाए गए हैं, ताकि उन लोगों को हम नज़र ठीक कर सके उनकी, और उनका नज़रिया ठीक कर सके समाज का। और ये जो वृद्ध लोग हैं, ये एक तरह से इनका अनुभव बहुत काम का होता है हमारे समाज के लिए। यदि उनकी नज़र हम ठीक कर सकते हैं तो मुझे लगता है वो समाज का नज़रिया और समाज का स्वास्थ्य इंप्रूव कर पाएंगे। काफ़ी बुजुर्ग हमारे क्लिनिक पे आते थे जो किसी कारणवश रेगुलर चेकअप नहीं करा पाते थे, या तो धन के अभाव में, या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो समय पे जांच ना कराई जाए तो वो परमानेंट विजन लॉस हो जाता है। उनका अगर टाइम से इलाज किया जाए, जांच किया जाए, तो हम उनकी रोशनी ख़त्म होने से बचा सकते हैं। यही सोच के हमें लगा कि हमें उन लोगों को सुविधा प्रदान करनी चाहिए जो धन के अभाव में रेगुलर चेकअप नहीं करा पाते हैं, ताकि उनकी समय पर जांच हो और उनको उन बीमारियों से निजात दे सके जिनसे उनका परमानेंट विजन लॉस होने से बच सके। अभी से हम प्रतिदिन इस ओपीडी की शुरुआत करी है, जिसमें प्रतिदिन 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए यह निःशुल्क रहेगी। इसमें बेसिक चेकअप पूरा, जिसमें
प्रेशर होता है, चश्मे का नंबर होता है, डॉक्टर से परामर्श होता है, सभी चीज़ें की जाएंगी। देखिए आज उन्होंने ओपीडी शुरू करी है बुजुर्गों के लिए। अब बुजुर्गों को आज हम चाहते हैं कि बुजुर्ग कई बार क्या होता है कि वो पैसे खर्चने से थोड़ा ऐतराज़ करते हैं, तो ये संस्था इन्होंने जो आज प्रोग्राम चालू किया है ओपीडी का, ये इनको इतना ऊंचा लेके जाएगा कि आप ये बोलो कि समाज में इनका एक अपना ही वर्चस्व होगा। वरिष्ठ नागरिक जांच जो अभियान में उन्होंने चलाया गया है उसका महत्वपूर्ण भूमिका है कि समाज का ऐसा वर्ग जो कहीं ना कहीं झिझकता है, मतलब नर्सिंग होम में जाने के लिए या अपने उपचार के लिए, तो उनके शरीर में अनेकानेक प्रकार के जो भी कहीं कहना चाहिए विकार आ रहा होता है, उस विकार की जांच हेतु जो है राकेश जी जो श्रेया सेंटर वालों ने जो प्रयास किया है वो प्रयास बहुत सराहनीय है। और वरिष्ठों के लिए भी ये अच्छा है कि उनको भी जो अपने शारीरिक जो है क्षमता और दक्षता जो है वो पता लग जाता है। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। अगर ऐसे ही काम होते रहें, ऐसे ही कैंप लगते रहें तो लोग जागरूक होंगे और उनमें बहुत उम्मीद जगेगी कि जिससे कि हम भी ठीक करा सकें। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो घर में ही बैठे रहते हैं, नहीं दिखाते, इसलिए एक जागृति पैदा होती है और आंखें ही दुनिया को दिखाती है, ब्रह्मांड दुनिया देखती है, अच्छा बुरा देखती है, इसलिए ऐसे कैंप लगते रहने। राकेश जी के द्वारा एक सराहनीय प्रयास है ये, एक बुजुर्गों के लिए एक सेवा है, उनकी आंखों की जाँच होगी, ओपीडी होगी, उनको समय पर अपनी बीमारी का पता लगेगा और ये सब ये फ्री कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका और समाज को इसका लाभ लेना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि परिवार के संस्कार आज सामने आ रहे हैं और एक अच्छी सोच के साथ काम यहाँ पर चालू किया जा रहा है। तो मैं इस संबंध में जो है डॉक्टर राकेश रूबी जी को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं। थाना जगतपुरी की पुलिस टीम ने ऑटो लिफ्टर को पकड़ा। आरोपी के पास से चोरी की गाड़ी और चाकू बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान गीता कॉलोनी निवासी नवीन के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम इलाके में रात के समय गश्त ड्यूटी पर थी। इस दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। जांच करने पर स्कूटी चोरी की पाई गई। बता दें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी से चोरी का एक मामला सुलझाया गया है। शादा जिले की एएटीएस टीम ने हाल ही में एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शैंकी उर्फ चन्नू के रूप में हुई है, जिसने शादरा इलाके में कई दोपहिया वाहनों की चोरी को अंजाम दिया था। टीम ने 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर शैंकी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान शैंकी के पास से चोरी की एक काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल और 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। शैंकी ने पूछताछ में खुलासा किया वे शराब का आदी था और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोपहिया वाहनों की चोरी कर बेचता था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चोरी के 4 मामले सुलझा लिए। आगे की जांच में और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें आज कृष्णानगर सेंट्रल पार्क में एक पेड़ मां के नाम के तहत डॉक्टर अनिल गोयल ने पेड़ लगाकर इस कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं गीता कॉलोनी के पास सफेदा झुग्गियों में मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इलाके के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को सुना और उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसके तहत हर रोज कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सदर बाजार थाना क्षेत्र में हुई हत्या के प्रयास के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाकिर और साहिल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता मोहम्मद अली ने बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे वे अपने दोस्त जमील और नादिर के साथ स्कूटी से केशवपुरा में अपनी दादी के घर जा रहा था। जैसे ही वे घंटा वाली गली में दाखिल हुआ तो शाकिर ने उसका रास्ता रोक लिया। शाकिर ने उसकी स्कूटी की चाबी निकाल ली और कहा कि तू हीरो बनकर मेरे मामलों में दखल देता है और मैं आज तुझको सबक सिखाऊंगा, खत्म कर दूंगा, और उसने गाली देते हुए गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। इस दौरान साहिल ने उसके हाथ पकड़ लिए। शाकिर ने उसे जान से मारने की नियत से जेब में से चाकू निकाला और उसके पेट में घोंप दिया और दोनों वहां से भाग गए। उसका दोस्त जमील उसे अस्पताल ले गया। पीड़ित मोहम्मद अली के बयान पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। जांच शुरू की गई। जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने आरोपी शाकिर और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी बुरी संगति और ड्रग्स के चलते आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। शाकिर पहले भी हत्या के मामले में शामिल रह चुका है और साहिल भी जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था।
हार्ट डे के मौके पर बड़परगंज के पास आईपेक्स भवन में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हर तरीके की जांच, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, हड्डियों की जांच जैसे जांच मुफ्त में की गई। बता दें कैंप का आयोजन लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा किया गया, जिसमें लॉयंस क्लब की चारों शाखाएं लॉयंस क्लब दिल्ली प्रभात, लॉयंस क्लब दिल्ली उदय, लॉयंस क्लब न्यू दिल्ली यूनाइटेड और लॉयंस क्लब दिल्ली सूर्य के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कैंप में डॉक्टर अनिल गोयल भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से खुद को और अपने हार्ट को सुरक्षित रखा जा सकता है और इस तरह के जांच शिविर में बीमारियों का समय पर पता चल जाता है, जिससे उनका इलाज आसान हो जाता है। कैंप में 150 से ज्यादा लोगों ने जांच करवाई और इस कैंप का फायदा लिया। ये पहला अवसर है कि जब हमारे क्षेत्र के 4 बड़े क्लबों ने मिलकर के और ये एक मेगा कैंप यहाँ पे लगाने का बीड़ा उठाया और आज आप देख रहे हैं कि कितनी सफलता के साथ हम इस कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लगभग 190 पेशेंट्स ने आज इसका फ़ायदा उठाया है और आपने देखा होगा कि जो आमतौर पे कैंप लगते हैं उनमें जो टेस्टिंग होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन आज हमारे क्लब की, हमारे इस कैंप की विशेषता है कि हम इसमें लिपिड प्रोफाइल, HB1AC जैसे टेस्ट, ECG भी यहाँ पर हो रही है और जिसको आवश्यकता पड़ेगी उसके बाकी के भी टेस्ट यहाँ पर होंगे। नहीं, पहले हमारे कैंप लगते आ रहे हैं, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम 4 क्लब मिलकर इकट्ठा एक कैंप लगा रहे हैं। कौन से नाम है? लॉयंस क्लब दिल्ली प्रभात, लॉयंस क्लब दिल्ली उदय, लॉयंस क्लब न्यू दिल्ली ब्राइट, लॉयंस क्लब दिल्ली सूर्या। हाँ, अब की बार तो बल्कि देखने में ही आ रहा है हमारी महिला शक्ति, कम से कम 35-40 हमारी महिला मेंबर्स चारों क्लब्स की मिलके वॉलंटियर की भूमिका निभा रहे हैं और सबको कोई तकलीफ ना हो। सीनियर सिटीजन यहाँ पे 90+ तक के लोग आ रहे हैं, तो सबकी सेवा के लिए यहाँ पे हमारी महिला शक्ति भी पूरी तरह से लगी हुई है। जो हमारा उद्देश्य था आज उसको यहाँ पर मैं सफल होते हुए देख रहा हूँ। लायंस क्लब का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें और आज जिस तरह का हेल्थ के चेकअप कैंप हमने लगाया है और इस चारों तरफ से जिस तरह से लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, खास करके बुजुर्ग लोग, उसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारा असली उद्देश्य सफल होता दिख रहा है। आगे भी हम इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे और लोगों को फ़ायदा पहुंचे, ऐसी हमारी इच्छा है। ये कैंप हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो सेवाएं हम दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि घर में बैठे हुए जैसे कई बार क्या होता है बीमारियों का पता नहीं होता। ये फ्री कैंप हम इसलिए लगाते हैं कि लोगों को अपनी बीमारियों का पता लगे। कई बार क्या होता है कि स्त्रियाँ अपने तरफ ध्यान नहीं देती है, इसलिए ये हम जो कैंप लगा रहे हैं घरों के आसपास लगा रहे हैं कि महिलाएं अपना टाइम निकाल के अपने लिए टाइम निकालें और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हृदय दिवस है और इस हृदय पर जो आघात हम पहुंचाते हैं वो हम उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। क्या है हमारी डाइट, उल्टी पुल्टी डाइट, कभी इधर खाना, कभी कुछ नहीं खाना, कभी फैट ज़्यादा खाना, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, उस पर उससे चोट पहुंचती है हार्ट पर। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सुबह हम टाइम पर नहीं उठते, रात को ज़्यादा देर तक जागते हैं, अपने दिमाग में स्ट्रेस रखते हैं, वो भी एक बड़ा विषय है। तो लाइफस्टाइल है, डाइट है, एक्सरसाइज नहीं करते और उसके अलावा अपनी जांच नहीं कराते। तो ये आज का विषय है। लॉयंस क्लब दिल्ली उदय, लॉयंस क्लब दिल्ली प्रभात, न्यू दिल्ली यूनाइटेड और इतने सारे लॉयंस क्लब के मालिक हमारे प्रमोद जी, उनकी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। प्रमोद जी हैं और डॉक्टर साहब के माध्यम से तो ये सारी व्यवस्था ही की गई है। तो सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं और सच्चाई यही है कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन रहना जरूरी है। जैसे अभी भाई साहब ने भी बताया कि स्ट्रेस ना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए अपना ध्यान स्वयं रखें। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।